टोक्यो पैरालंपिक्स में हाई जंप के T64 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शरद कुमार शान से तिरंगा लहराते दिखाई दिए। मंगलवार को उन्होंने खेलों के सबसे बड़े मंच पर मेडल जीतकर वह सपना पूरा किया जो सालों से उनकी आंखों में बसा हुआ था। यह जीत की खुशी शायद उन्हें और जल्दी मिल जाती अगर उन पर बैन न लगा होता। देर से ही सही, शरद को अपनी मेहनत और संयम के इनाम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। शरद कुमार महज 2 साल के थे जब डॉक्टर ने उन्हें गलत इंजेक्शन दे दिया, जिस वजह से वह पोलियो से ग्रसित हो गए। माता पिता इस घटना के बाद टूट गए, लेकिन उन्होंने बेटे को पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। इसके लिए उन्होंने बेटे को खुद से दूर दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वह रिश्तेदारों से मांगकर और उधार लेकर स्कूल की फीस भरा करते थे। बच्चे उड़ाते थे मजाक। इसी स्कूल में शरद के खेल का सफर शुरू हुआ। वह पढ़ाई में जितने अच्छे थे, खेल के उतने ही शौकीन। शुरुआत में जब वह अभ्यास करते थे तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से वह अकेले में अभ्यास करते थे। जब छुट्टियों में वह घर आते थे तो आम के पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर और नीचे गद्दे डालकर हाई जंप का अभ्यास करते थे। उन्होंने 2000 की शुरुआत में दार्जिलिंग कर राज्य चैंपियनशिप जीती। वहीं साल 2008 में उन्होंने अपना पहला नेशनल मेडल जीता था। शरद ने 1.76 मीटर से भी ज्यादा के जंप्स के साथ लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। हालांकि तभी उन्हें पता चला कि उनका दिया सैंपल डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया है। डोपिंग के आरोप ने तोड़ा आत्मविश्वास। शरद उस समय अपने पूरे फॉर्म में थे और लंदन में खुद को गोल्ड लाने का दावेदार मान रहे थे। हालांकि बैन के कारण वह अगले 2 साल तक खेल से दूर रहे। यह समय उन्होंने JNU में अपनी पढ़ाई पर लगाया। वह यहाँ हाई जंप और खेलों से जुड़ी खबरें भी पढ़ा करते थे। रियो ओलंपिक में वह 6ठे स्थान पर रहे थे, जिससे वह काफी निराश हुए। उन्होंने रियो के बाद 6 महीने तक ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन पैरालंपिक मेडल का सपना जिंदा रखा। वह यूक्रेन में ट्रेनिंग करने लगे। मेडल के बाद अब IAS बनना है लक्ष्य। साल 2019 में IPC वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। यूक्रेन में भी वह पढ़ाई से दूर नहीं हुए, अपनी किताबें साथ लेकर गए। अब जब उनका मेडल का सपना पूरा हो गया तो वह अपने दूसरे सपने की तैयारी करने में लग जाएंगे। शरद को IAS अधिकारी बनना है। वह टोक्यो पैरालंपिक के बाद इसकी तैयारी शुरू करेंगे।